हेलो, बात करेंगे चेयर बार्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपसे पूछता हूँ और उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा वो है दोस्तों हमारे पास कि आखिर में चेयर बार्स होती क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज चेयर बार और इसको हम लोग क्यों प्रोवाइड कराते हैं, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड। तो इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन मिल गया कि चेयर बार क्या होती है और क्यों इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मिनिमम डायमीटर ऑफ बार डेट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर, मतलब कि चेयर बनाने के लिए आपको कम से कम कितने की बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि आपको जो दो चेयर्स रहेगी, दो चेयर्स के बीच में आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चेयर्स आपको कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके आपको तीनों चार सवाल के जवाब देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर बार। तो दोस्तों आपके सामने दो फिगर मैंने बनाए हैं, ये है हमारी क्या चेयर, इसी को हम बोलते हैं चेयर। और ये आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो होता है, जो साइट पर हमको देखने को मिलती है वो चेयर कुछ ऐसी रहती है और ये हम बुक्स वगैरह में जो देखते हैं वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो चेयर के अंदर आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो चेयर का जो टॉप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हेड बोल देते हैं। क्या बोला, चेयर के टॉप को मैंने हेड बोला, और चेयर जिस पर रेसिस्ट करती है उसको लेग बोल दिया, और चेयर की जो हाइट है ये है। तो मेरे ख्याल से हेड, हाइट और लेग आपको क्लियर हुआ। लेग क्यों दे रहे हैं, जिससे कि चेयर हमारी मतलब खड़ी रह सके। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, इन लेग की वजह से ये चेयर क्या हो गई दोस्तों, खड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग पैर से खड़े होते हैं ऐसे ही चेयर को खड़े करने के लिए चेयर में लेग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हेड का क्या काम है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे हेड क्या है। तो हेड के ऊपर अगर मैं बात करूं, हेड इसलिए है जिससे कि इसके ऊपर एक और हम रेनफोर्समेंट कुछ रख सके। हेड का काम, जैसे हमारा सर है तो हमारे सर पर हम कभी वजन लेके जाते हैं तो सर के ऊपर रख के ले जाते हैं, ऐसे ही चेयर का जो हेड है उसके ऊपर, उसके हेड का काम है दोस्तों दूसरी बार्स को अपने ऊपर रख लेना या बिठा लेना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात बता रहा था आपको कि चेयर कुछ हमको इस तरह से नजर आती है, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग चेयर प्रोवाइड क्यों करते हैं, वाई चेयर इज प्रोवाइडेड। तो वाई का जवाब मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों जब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ही बड़ा वर्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हेवी स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आप राफ्ट या फिर मेट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कराते हैं। तो जब राफ्ट या फिर मेट फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर हम ऐसे, अगर साइड व्यू में बताऊं आपको तो ये कुछ है, इस प्रकार से हम स्टील प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि एक लेयर ये हो गई स्टील की, दूसरी लेयर मेरी ये हो गई, इसको मैं बोला बॉटम लेयर ऑफ स्टील। ठीक है, और ये मेरी हो गई क्या, टॉप लेयर ऑफ स्टील। ठीक है, अब ये बॉटम और टॉप को सेपरेट करने के लिए, क्या बोला, बॉटम और टॉप लेयर को सेपरेट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जिस बार का यूज़ करता हूँ, इस बार को मैं बोल रहा हूँ क्या, चेयर बार। ये है हमारी चेयर बार जिसकी मदद से मैं बॉटम और टॉप ऑफ रेनफोर्समेंट को सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो काम क्या हुआ चेयर बार का, चेयर बार का काम हो गया दोस्तों कि टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग चेयर का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज चेयर बार, चेयर बार क्या है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन यहां से आपका मैंने क्या बताया था कि मिनिमम डायमीटर ऑफ बार डेट कैन बी यूज्ड फॉर चेयर। दोस्तों ये जो चेयर है, क्या बोला, ये चेयर है जिसको बनाने के लिए कम से कम जो आप डायमीटर यूज कर सकते हैं बार का, तो ये जो बार है ना, इस बार का जो डायमीटर आप लेंगे, ये दोस्तों कम से कम जो आप मिनिमम आपको 12 की बार यूज करनी होगी। क्योंकि अगर आप इससे छोटी वाली बार्स यूज करेंगे, क्या बोला, अगर आप इससे छोटी वाली बार यूज़ करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर चांसेस है कि ये बार हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इससे छोटे अगर बार का यूज़ करेंगे आप, तो वहाँ पर चांसेस है कि बार हमारी बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार के जो हेड है, हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही वजन आने वाला है। ठीक है, रेनफोर्समेंट का, तो अगर कम की बार्स रहेगी तो वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, और जो हमारा पर्पस है चेयर बार का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो क्वेश्चन था हमारा क्या कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चेयर। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, एक चेयर तो मेरी ये हो गई,
ठीक है। और इसके बगल में ही एक और कहीं पर चेयर लग रही होगी, मान लो एक चेयर ये लगी हुई है, इसके बगल में एक चेयर और मैं यहाँ पर आपको लगा के बता देता हूँ कि एक चेयर ये लगी है। तो इन दो चेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस आपको रखना है मैक्सिमम, वो 1 मीटर रखना है। 1 मीटर से ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तो जो टफ रेनफोर्समेंट रहेगा वो क्या करेगा दोस्तों, बेंड कर जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको तीनों सवाल के जवाब दे दिए हैं यहाँ पर। कि सबसे पहले हमने बात करी कि व्हाट इज़ चेयर, चेयर क्या होती है, क्यों इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो चेयर दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं हम, ऐसा होता है जो कि दो मेंबर्स को सेपरेट करने के काम में आता है। डेट इज टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट को इसको प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। क्यों? टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट को सेपरेट करने के लिए। फिर मिनिमम डायमीटर जो कि बार का यूज़ करते हैं हम, वो होता है कितना दोस्तों, 12 mm, इससे कम हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा दोस्तों दो चेयर्स के बीच में, उसको हम कितना लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो मैंने कोशिश करी है चेयर बार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।